नीचे सड़क पर जिंदगी भाग रही थी। लोग हंस रहे थे, किसी के हाथ में फोन था, किसी के चेहरे पर नकली मुस्कान। और ऊपर तीसरी मंजिल की बालकनी में आराध्या खड़ी थी। सांस ले रही थी, लेकिन जी नहीं रही थी। उसने धीरे से अपनी डायरी बंद की। आज फिर वही लाइन लिखी थी, शायद मैं इस दुनिया की नहीं हूं, या ये दुनिया मेरी नहीं है। 1995 में जन्मी आराध्या 2026 तक आते आते भी खुद को समझ नहीं पाई थी। उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था। रील्स, ट्रेंड्स, वायरल वीडियोस, हर दिन नई ड्रेस, नई स्माइल, नया दिखावा। लेकिन उसकी जिंदगी, वो आज भी वहीं अटकी थी, जहां एहसास होते थे लेकिन दिखाए नहीं जाते थे। उसका फोन टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन बार बार जलती फिर बुझ जाती। बैटरी लो। वो हल्का सा मुस्कुराई। मेरे जैसे ही है, बाहर से ऑन, अंदर से खाली। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई इंतजार। लोग अक्सर उससे पूछते, तुम इतनी अलग क्यों हो? और हर बार वो बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, या शायद वो जवाब देना ही नहीं चाहती थी। एक दिन कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंदें बालकनी तक आ रही थीं। आराध्या वही खड़ी थी, लेकिन आज उसकी नजर नीचे ठहर गई। एक छोटा सा बच्चा बारिश में भीगते हुए कागज की नाव चला रहा था। वो हंस रहा था, बिना किसी वजह के। आराध्या ने गौर से देखा। ना उसके पास फोन था, ना कोई फॉलोअर्स, ना कोई दिखावा। फिर भी वो खुश था। और आराध्या, उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ भी नहीं था। उस पल उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ जागा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, खुशी दिखाने की चीज नहीं होती, महसूस करने की होती है। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया। उसने अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला। उसकी प्रोफाइल बिल्कुल उसकी तरह थी, खाली लेकिन सच्ची। उसने पोस्ट करने का सोचा, लेकिन कोई फोटो नहीं। उसने अपनी डायरी का एक पन्ना क्लिक किया और पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, मैं दिखने के लिए नहीं जीती, मैं महसूस करने के लिए जीती हूं। शायद इसलिए मैं अलग हूं, लेकिन सच्ची हूं। पोस्ट करने के बाद उसने फोन को धीरे से नीचे रख दिया। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था। उसे लगा, आज उसने सिर्फ एक पोस्ट नहीं किया, आज उसने खुद को दुनिया के सामने रख दिया है। कुछ पल बीते। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने एक नजर फोन पर डाली, कुछ नहीं। एक अजीब सा डर उसके अंदर रुकने लगा। शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। वो उठकर जाने ही वाली थी कि फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी सांस जैसे वही थम गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर शब्द थे, तुमने दिल की बात कह दी। ऐसा लगा जैसे मैं खुद को पढ़ रहा हूं। प्लीज और लिखो। आराध्या की आंखें उन शब्दों पर ठहर गईं। वो बस देखती रहीं, जैसे पहली बार किसी ने उसके अंदर की खामोशी को सुन लिया हो। पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आया, अटेंशन चाहिए बस। उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं, स्क्रीन पर, डिलीट बटन के ऊपर। बस एक टैप और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता, खामोश, सुरक्षित, अकेला। उसने गहरी सांस ली, कुछ सेकंड तक बस खुद को महसूस किया। फिर धीरे से उसने उंगली पीछे खींच ली। इस बार उसने खुद को नहीं छुपाया। इस बार वो भागी नहीं, और शायद पहली बार वो सच में खुद के साथ खड़ी थी। दिन बीतने लगे। अब उसकी डायरी सिर्फ उसके तक सीमित नहीं थी। वो हर दिन लिखती और पोस्ट करती।
धीरे धीरे उसके पास फॉलोअर्स आने लगे। लेकिन वो सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वो लोग थे जो उसकी तरह थे, अकेले, खामोश, लेकिन सच्चे। एक शाम वही बालकनी थी, वही सड़क, वही हलचल, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा होकर भी अलग था। नीचे लोग आ जा रहे थे, किसी के चेहरे पर जल्दी थी, किसी के चेहरे पर थकान। और पहली बार आराध्या को यह सब अजनबी नहीं लगा। एक समय था जब उसे लगता था वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठती। ना उसे भीड़ पसंद थी, ना शोर, ना वो दिखावा। उसकी दुनिया बस इतनी सी थी, एक कमरा, एक खामोशी और उसकी डायरी, जहां वो सब लिखती थी जो कभी कह नहीं पाई। फिर एक दिन उसने वही शब्द दुनिया के सामने रख दिए, डरते हुए, झिझकते हुए, लेकिन सच्चाई के साथ। धीरे धीरे वो शब्द लोगों तक पहुंचने लगे। किसी को उनमें सुकून मिला, किसी को जवाब, और कई लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है। फिर एक दिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम की तरफ से, जेन जी गर्ल, यू आर इनवाइटेड। एक अवार्ड शो का इनविटेशन। कुछ पल तक वो बस स्क्रीन को देखती रही। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खामोशी, उसके शब्द उसे यहां तक ले आएंगे। और फिर वो उस जगह पहुंची जहां कभी जाने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। लाइट्स, कैमरा, लोगों की भीड़, सब कुछ वैसा ही था जिससे वो हमेशा दूर रहती थी। लेकिन इस बार वो उस भीड़ में खोई नहीं थी, वो बस खुद थी। जब उसका नाम पुकारा गया, बेस्ट पोएट अवार्ड गोज टू जेन जी गर्ल आराध्या, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और कुछ ऐसे जो बस उसे महसूस कर रहे थे। आराध्या स्टेज पर पहुंची, माइक के सामने खड़ी हुई। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोली, फिर हल्के से मुस्कुराई और कहा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी खामोशी मुझे यहां तक ले आएगी। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा थी जो हर दिन परफेक्ट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ मिसिंग महसूस करती है। मैंने लिखना इसलिए शुरू किया क्योंकि बोल नहीं पाती थी, और शायद हम में से बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। मैंने बस वही लिखा जो सच था, थोड़ा मेसी, थोड़ा इम्परफेक्ट, लेकिन रियल। और मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे मुश्किल यही है, रियल रहना। अगर मेरी बातों में आपको अपना सा कुछ लगा, तो शायद इसलिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सेम फील करते हैं। बस कोई कह देता है और कोई अंदर ही रख लेता है। तो थैंक यू, मेरी बातों को सुनने के लिए नहीं, उन्हें महसूस करने के लिए। अगर आप अलग हो तो खुद को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी वही अलग होना आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। और हां, परफेक्ट मत बनो, रियल बनो, वही काफी है। तालियां फिर गूंज उठीं। मंच पर तालियों की आवाज अभी भी गूंज रही थी। आराध्या माइक के पास खड़ी थी और आंखों में हल्की सी चमक। तभी एंकर की आवाज फिर से सुनाई दी, और अब इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे नाम को जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं, जिया है। कुछ पल का पॉज। प्लीज वेलकम अनिरुद्ध बोस। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। आराध्या ने जैसे ही उस नाम को सुना, उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। अनिरुद्ध बोस, वही नाम जिसकी किताबें वो रातों में पढ़ती थी, जिसके शब्दों में वो खुद को ढूंढती थी, और आज वो उसी मंच पर उसके सामने आने वाला था। स्टेज की तरफ एक शख्स बढ़ रहा था, सादा सा अंदाज लेकिन चेहरे पर गहराई, उम्र लगभग उसी के बराबर, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ठहराव था। अनिरुद्ध उसके सामने आकर रुका। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने ट्रॉफी उसकी तरफ बढ़ाई।
for someone who writes not to impress but to express. आराध्या के हाथ हल्के से कांप गए। उसने ट्रॉफी थामी, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी चेहरे पर थीं। शायद इसलिए नहीं कि वो एक बड़ा नाम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शब्दों ने कभी उसे संभाला था। कुछ सेकंड के लिए वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, आई हैव रेड योर वर्ड्स, दे आर ऑनेस्ट। बस इतना ही, लेकिन वो एक लाइन उसके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थी। आराध्या ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराने की कोशिश की। थैंक यू। लेकिन उस थैंक यू में शब्द कम थे और एहसास ज्यादा। उस पल स्टेज पर दो लोग खड़े थे, एक जिसने लिखना सिखाया था और एक जिसने लिखकर खुद को पा लिया था। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई शोर नहीं था, बस एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। उसे याद आया वही बैल्कनी, वही रातें जब वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती थी। वो लड़की जो भीड़ में होकर भी हमेशा अकेली रह जाती थी, जिसके पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। फिर एक दिन उसने डरते हुए अपने एहसास दुनिया के सामने रख दिए, और वही दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। उसे समझ आया वो कमजोर नहीं थी, बस सच्ची थी। उसकी खामोशी लोगों की ताकत बन रही थी। उस रात जब उसने फिर से डायरी खोली, तो इस बार वो खुद को ढूंढ नहीं रही थी, वो खुद को जी रही थी। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि अलग होना गलती नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है।